एक बार भस्मासुर नाम का एक राक्षस अमर होना चाहता था। इसके लिए वे भगवान नारद से मिला और पूछा कि मुझे अमर होने के लिए क्या करना चाहिए। तब नारद भगवान ने बताया कि तुम्हें अमर होने के लिए भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए। जो आज्ञा है प्रभु, ऐसा कहते हुए भस्मासुर मान गया और प्रभु नारद भी नारायण नारायण कहते हुए अपने लोक को चले गए। फिर भस्मासुर ने कई वर्षों की कठिन तपस्या प्रारंभ की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने फिर भस्मासुर से पूछा, वत्स तुम्हें क्या चाहिए? तब भस्मासुर ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। तब प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब भस्मासुर ने कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो ही भस्म हो जाए। प्रभु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने ये कहते हुए उसे वरदान दे दिया। तब भस्मासुर ने कहा कि मैं पहले आपके ही ऊपर इसका परीक्षण करना चाहूँगा। तब भोलेनाथ भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए ये उचित नहीं होगा। भस्मासुर ने चेतावनी के ओर ध्यान नहीं दिया। भोलेनाथ ने उसे बहुत ही समझाया, लेकिन वो हंसने लगा, अहंकार में आ गया और भोलेनाथ की चेतावनी पर उसने ध्यान नहीं दिया और उसने कहा, मैं तो आज आपको भस्म ही करूँगा। यह कह के वह भगवान भोलेनाथ के पीछे लग गया। भोलेनाथ भी जब समझ गए कि अहंकार में पड़ गया है तो वहाँ से चल दिए और वो आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान भोलेनाथ आगे आगे चलते गए और वो विष्णु भगवान का उन्होंने ध्यान किया। भगवान विष्णुनाथ भगवान ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा प्रभु, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इधर जंगल में भस्मासुर फिर रहा था भगवान शिव की खोज में। तब उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी भी नहीं देखी थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो उसके पास जाएगा और पूछेगा कि हे स्त्री, आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो? इस घने जंगल में आप क्या कर रही हो? फिर उसने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हो, इस घने जंगल में आप क्या कर रहे? मेरा नाम मोहिनी है और मैं जंगल में पूजा के लिए फूल चुनने आई हूँ और मैं यहीं पास की झोपड़ी में रहती हूँ। मैं भस्मासुर हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं उसी से विवाह करूँगी, मोहिनी ने कहा, जो कि मेरी तरह नृत्य करना जानता हो। तब भस्मासुर ने कहा, मैं नृत्य करना तो नहीं जानता, परंतु आपके लिए मैं नृत्य सीखने को भी तैयार हूँ। इस बात पर वो हंसी, सुंदरी मोहिनी, और उसने कहा, ठीक है, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो मैं सिखाने को भी तैयार हूँ, परंतु अगर आप नृत्य सीख गए तो ही मैं आपसे विवाह करूँगी। इस बात को सुनकर राक्षस खुश हुआ और वो नृत्य करने को तैयार हो गया। उसने कहा कि चलिए सुंदरी, आप मुझे बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या नृत्य में होता है। तो सुंदरी ने कहा, ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊंगी आप वैसे वैसे करिए। तब भस्मासुर ने कहा कि चलिए फिर शुरू करते हैं। तब मोहिनी विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाने लगी और जैसी जैसी मुद्राएं मोहिनी बनाने लगी, भस्मासुर भी उसे देखकर उसी की तरह मुद्राएं बनाने लगा। जैसे जैसे उनका नृत्य आगे बढ़ा, उसमें भस्मासुर मग्न हो गया नृत्य में और मग्न होते ही फिर मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रख दिया और मोहिनी के सर पे हाथ रखते ही भस्मासुर ने भी उसी प्रकार अपने सर पर हाथ रख दिया और फिर क्या था, देखते देखते वो भस्म हो गया। उसके भस्म होते ही मोहिनी रूप में थे अपने असली रूप में आए और भगवान शिव ने उन्हें लाख लाख धन्यवाद किया। और इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।